जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। टैली प्राइम में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि रिपोर्ट्स को यानी कि डाटा को कैसे दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, तो जितनी इंट्रियां की गई होती हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ डे बुक्स में एंट्री है, सारी एंट्री को हम चाहें तो इसको वाउचर ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं आप लोग। ये सब वाउचर एंट्री होते हैं। तो ये वाउचर एंट्री को दूसरे कंपनी में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं और लेजर के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं कि एक कंपनी से किसी दूसरे कंपनी में किसी वाउचर्स को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो चलिए, मेरे पास एक ये कंपनी है, ठीक, जिसमें कुछ एंट्रीज हैं। अब इस एंट्रीज को मैं दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ध्यान देंगे तो यहाँ दिखाई देगा एक्सपोर्ट ऑप्शन, ठीक। और एक्सपोर्ट में जाने से पहले इसका शॉर्टकट होता है Alt+E। ध्यान देंगे, Alt+E प्रेस करेंगे, ठीक। ध्यान देंगे E के नीचे जो सिंगल लाइन होता है, समझिए वो Alt बटन, ALT बटन जो कीबोर्ड में होता है उसके साथ यूज करना है। डबल लाइन होता है, समझिए CTRL यानी कंट्रोल के साथ यूज करना है। तो अभी सिंगल लाइन है, Alt के साथ यूज करना है। तो यहाँ से आप इसको यूज करने से पहले क्या करेंगे कि आप गेटवे ऑफ टैली में डे बुक में आके जितनी एंट्री को ट्रांसफ़र करना है उन सारी एंट्रियों के पास इसे सामने ओपन करके और तब जाएंगे कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए ध्यान से, इस पर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ या Alt के साथ E भी प्रेस कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पे ही आप क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक। तो करेंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ध्यान से देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कॉन्फ़िगर, देख सकते हैं। तो यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इस तरीके से एक ऑप्शन खुलेगा, ठीक। इसमें ऑप्शन यस नो करने के लिए आपको सिर्फ इंटर करना होगा, आप कीबोर्ड से Y या यस दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एंटर करते हुए इसमें नहीं बढ़ते हैं नीचे, एरो की से नीचे आते हैं, ठीक है। और ध्यान देंगे इसको यस करना है तो हम लोग इस पर एंटर कर देंगे, यस हो जाएगा। इस ऑप्शन को यस करना होगा आपको, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमें आना होगा कहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ आना होगा, ठीक, फाइल फॉर्मेट में। तो फाइल फॉर्मेट ध्यान देंगे यहाँ से, अगर आप में दूसरा कुछ सेलेक्ट है तो आप यहाँ से XML सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका फाइल का फॉर्मेट दूसरा है तो आप यहाँ से XML फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एंटर कर लीजिए, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, जब ही सेलेक्ट करके आप इंटर करेंगे तो आप डाउन एरो से नीचे आएंगे तो ये पूछ रहा है लोकेशन कि आप फाइल को ट्रांसफ़र कहाँ करना चाहते हैं। तो यहाँ फोल्डर पाथ में यहाँ इंटर करेंगे आप। अब यहाँ जैसे मैंने फाइल को भेजना चाह रहा हूँ दूसरे लोकेशन में, तो यहाँ से इस पर क्लिक किया मैं, ठीक है। और क्लिक करने के बाद फिर इंटर करने के बाद मैं यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। और डेस्कटॉप में मैं मान लीजिए कि मैं एक फ़ोल्डर ही बना दिया हूँ ट्रांसफ़र डाटा के नाम से, ताकि डाटा ट्रांसफ़र हो तो इसी फोल्डर में जाए डेस्कटॉप पे। और मैं इस पर इंटर कर लिया, ठीक है। और इंटर करने के बाद एक बार और इंटर कर लिया। अब यहाँ पे नीचे पूछ रहा है कि फाइल का लोकेशन क्या होगा, यानी कि फाइल का नाम क्या होगा, किस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप यहाँ से पूछेगा नाम। तो यहाँ पे daybook.xml है, आप यहाँ कोई भी नाम आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी नाम टाइप करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया डे बुक। क्या नाम दे दिया, डे बुक। या सिर्फ कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने अमन नाम दे दिया। .xml ये जरूरी है, आपको नाम कोई भी दीजिए, .xml कंपलसरी है। अब इसको पूरे को सेव करने, यहाँ पे ध्यान रखना है ये इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर का ऑप्शन है, इसको आपको यस करना होगा। और Ctrl+A से इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट या सेंड जो भी ऑप्शन आता हो आपके कंप्यूटर में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक करने के बाद देखेंगे फाइल्स आपका इधर आ जाएगा अमन नाम से। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। अब हम यहाँ से एक नया कंपनी बना लेंगे Alt+K से, जिसमें मुझे फाइल को इम्पोर्ट करना है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं क्रिएट ऑप्शन में गया और यहाँ से एक IMPORT इम्पोर्ट नाम से ये कंपनी ही बना दिया, किसी भी नाम से बना सकते हैं आप, ठीक है। और इसको भी Ctrl+A करके मैंने सेव कर लिया। अब मुझे फाइल को इंपोर्ट करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ से तो मैंने एक्सपोर्ट किया था। अब इंपोर्ट करने के लिए जाना होगा आपको Alt+O या इस पर क्लिक कर लेंगे तब भी आ जाएगा। इसके बाद कहाँ जाना है आपको, तो आपको चले जाना होगा ट्रांजैक्शंस ऑप्शन में। और यहाँ से ध्यान रखना है फाइल फॉर्मेट पता है आपको, यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेना होगा आपको। तो मैंने फाइल का नाम क्या दिया था, यूपी, और यूपी में मैंने दिया था
ट्रांसफ़र डाटा नाम से, ठीक है। अब यहाँ से इसको एंटर कर लेंगे और एंटर करते हुए क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फाइल सारा चीज़ें आपका इंपोर्ट हो गया, ठीक, देख सकते हैं आसानी से। अब आप देखिए ये मेरा नया वाला कंपनी था जिसमें एक भी कंपनी नहीं, एक भी डाटा नहीं था, सिर्फ केवल कंपनी ही बना था, इसमें कोई भी एंट्रीज नहीं हुई थी। तो अब देखिए मैं इसमें क्या दिखा रहा है, हम लोग गेटवे ऑफ टैली के डे बुक में जाते हैं तो पूरा का पूरा एंट्रीज आ गया है इसमें, ठीक है। अब चेक करते हैं लेजर भी क्या आया है क्या, तो अल्टर में आते हैं, लेजर में आते हैं, देखिए सारा लेजर भी आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपनी के डाटा को किसी न्यू कंपनी में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग कंप्लीट कर लेंगे और चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे।